नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और नींद की क्वालिटी बढ़ाएगी प्रोडक्टिविटी या बढ़ाए प्रोडक्टिविटी। आपको लगेगा नींद पे बहुत बात करते हैं सीएनबीसी आवाज वाले, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि नींद पर आए दिन ढेर सारी रिसर्च, ढेर सारे आर्टिकल्स आने लगे हैं और इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। आज से 10, 20, 30 साल पहले नींद की इतनी बातें नहीं होती थी क्योंकि लाइफस्टाइल वैसी नहीं थी। आज आपकी लाइफस्टाइल में घुस गया है फोन, ओटीटीज, यानी तमाम वैसी चीजें और साथ में स्ट्रेस जो आपकी नींद को खराब कर रहे हैं। और वो नींद जिसके बारे में पहले कभी किसी ने ज्यादा सोचा नहीं, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चली क्योंकि नींद ही वो चीज है या वो मैकेनिज्म है जिससे आपको रोज की शक्ति मिलती है। जैसा आपके लिए खाना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद नींद है। और इसीलिए हम नींद को लेकर एक बार फिर, रिसर्चेस बहुत सारी हैं जिसका जिक्र होगा कार्यक्रम में आगे जाके, लेकिन ये समझ लीजिए आपको एक बेल बजाना जरूरी है कि भाई जाग जाओ क्योंकि अच्छे से सोना जरूरी है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले नींद पर दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए साहब, अलग अलग लोग हैं। इलॉन मस्क, इनके चर्चे तो जितने किए जाए उतने कम। ये कहते हैं कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद। ये नहीं कह रहे कि 6 घंटे सोइए, ये कह रहे कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद, ये समझिएगा, चाहिए। कम नींद से घटी प्रोडक्टिविटी, हाँ सही बात है। मस्क साहब कहते हैं कि अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, काफ़ी लंबी बातचीत है उनकी पूरी, आप सुन सकते हैं, कभी इंटरनेट पे खोजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बिल गेट्स साहब कहते हैं, मैथ्यू वॉकर की वाई वी स्लीप उन्होंने पढ़ी। पहले वो भी अपनी शायद नींद के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नींद की अहमियत क्या है और उसके बाद से उन्होंने अपनी नींद को सुधारने के लिए हर तरह की कोशिश की और खास तौर पे मिड डे नैप लेने से फायदा। बिल गेट्स, कुछ लोग इसे सिएस्टा भी बोलते हैं, तो क्या वो छोटी सी नींद 10-15 मिनट की मिड डे नैप कह लीजिए, सिएस्टा कह लीजिए, कितनी काम किया, आगे कार्यक्रम में अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। जेफ बेजोस साहब, दुनिया के एक और नायाब आदमी, 8 घंटे की नींद को प्राथमिकता देना चाहिए। इलॉन मस्क कह रहे थे 6 घंटे की अच्छी नींद, ये कह रहे हैं 8 घंटे सोइए। अच्छी नींद से बेहतर सोच, अच्छा मूड और ये सारी बातें आपको मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए कि आपका ब्रेन अच्छे से। ओपरा विनफ्री, एक बड़ी कलाकारा, अदाकारा, एक पर्सनालिटी, ये कहती है रात को 10 से सुबह 6 तक 8 घंटे सोना चाहिए और ये इस रूटीन को फॉलो भी करती हैं और उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला है। सोने से पहले का रूटीन आपको सही रखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। सोने के पहले आप क्या करते हैं, दैट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर आपकी नींद। और अक्षय कुमार हमारे अपने, ये रात को 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 5:30 बजे उठते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, पार्टीज़ में नहीं जाते, कोई व्यसन शायद इन्हें है नहीं। खाना सूर्योदय के बाद खाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठ गए, भूख लग गई तो कुछ भी खा लिया। सूर्योदय हुआ उसके बाद खाना, और सूर्यास्त से पहले यानी शाम का खाना सूरज डूबने से पहले खा लेते हैं। और यही इनकी खूबसूरती, जवानी, तमाम चीज़ों का और इनकी स्फूर्ति का राज है। तो चलिए आज नींद को थोड़ा रीडिस्कवर करेंगे। हमारे साथ हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन स्लीप मेडिसिन डॉक्टर संजय मनचंदा, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा और रोज वॉक हेल्थ केयर की सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर राशि चैला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनचंदा, नींद पर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन साधारण मनुष्य, जन साधारण नींद की अहमियत को दिन पे दिन भूलता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पहले तो हम इतनी बात कभी करते नहीं थे नींद की, लेकिन ऑल ऑफ सडन नींद के ऊपर दुनिया भर की रिसर्च आने लगी है, काफी आर्टिकल आने लगे हैं और बहुत सारी बातें भी हो रही है। और हम देखते भी हैं कि नींद काफी कुछ प्रॉब्लम देती है अगर ठीक से पूरी ना हो। जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि कुदरत ने हमें तकरीबन 8 घंटे दिए हैं सोने के लिए। 1/3 ज़िंदगी हम नींद में काटते हैं औसतन। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि हर व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से, उसकी वायरिंग अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि अगर आपकी नींद 6 से 8 घंटे तक की है और वो प्रोडक्टिव है, टूटी हुई नहीं है, उसके बाद आपको दिन में नींद या थकावट का एहसास नहीं होता है, तो दैट इज़ इनफ। वो एक तरह से पूरी पड़ती है। हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा जो है अलग हो सकता है, उसके अंदर कोई मैजिकल नंबर या एक फिक्स नंबर नहीं है।
लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जिसे कारण की बात कर रहे हैं तो मैं कारणों आपको के बीच में अंदर रोक रहा हूं, एक तो क्या कुछ लोगों का कम नींद से चल जाता है और कुछ लोगों को ज्यादा नींद चाहिए? अगर किसी को 8 घंटे या 10 घंटे चाहिए वो फ्रेश फील करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखा ये गया है कि अगर 9 घंटे से ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो औसतन ठीक नहीं है, आम तौर पे वो ठीक नहीं है। तकरीबन जो है 8 घंटे और कुछ मिनट की जो है अमेरिकन्स की एक आदत है कि वो पहले डॉट लगा के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं लेकिन ये है कि हाँ 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी रहती है। मगर इसमें आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो हमारे साथ हो रहे हैं कि पहले जो है जब से ये आर्टिफिशियल लाइट आई है, एक्चुअली इसने हमारा दिन 24 घंटे का कर दिया है। पहले होता था कि रात हुई, खाना खा गए, सो गए, सुबह दिन हुआ, उठ के काम पे चले गए। लेकिन आज की डेट में वो नाइट के अंदर जो है आप 2 बजे तक भी काम कर रहे हैं, 3 बजे तक भी काम कर रहे हैं। स्पेशली हिंदुस्तान जो है दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल है कॉल सेंटर्स की, तो हमारी खास तौर पे जो यंग पॉपुलेशन है इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है जी। उसके अलावा जो गैजेट्स हैं जिनको हम अपने साथ लेके घूमते रहते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका आईपैड है, तो दीज थिंग्स आर वी आर कैरिंग, और इससे जो है नींद का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का भी महत्व है अपनी जगह पे, लेकिन क्वालिटी और उसके साथ जो रिसर्चेज हुई हैं तो तकरीबन 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो डायग्नोज किए गए हैं। जी, तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न मैं सप्लीमेंट्री और पूछ रहा हूँ अपने और मेहमानों के पास जाऊँ उससे पहले कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, 2 लोग हैं, दोनों 8 घंटे सोए, लेकिन एक को ज़्यादा बेहतर लग रहा है, एक को कम बेहतर लग रहा है, क्वालिटी ऑफ स्लीप का क्या कोई पैमाना है? पैमाना है। एक्चुअली स्लीप सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स से डिटरमिन नहीं की जाती। स्लीप का जो है उसके एक तरह से 3 पाँव हैं, ये ट्राइपॉड है जिसके अंदर स्लीप की रेगुलरिटी, स्लीप का जो है घंटे कितने इस्तेमाल हुए और उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के अंदर आता है कि उनकी डीप स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप कितनी है, सपने वाली स्लीप कितनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी उतना ही अहम होता है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप 8 घंटे सोएं, 9 सोए, उसके बावजूद आप फ्रेश फील नहीं करेंगे अगर आपका ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो ठीक नहीं है तो। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आचार्य प्रतिष्ठा, क्योंकि इन दिनों